अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे नबी का फरमान सुनते चलो, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मार बाप का है। बेशक सुभान अल्लाह, माँ बाप का है। एक हदीस जब मैंने देखी, लोग ढूंढते हैं कि कहाँ दुआएं कबूल हो जाएं, कहाँ दुआएं कबूल हो जाएं। पता चल जाए कोई साहब मियाँ आया या कोई अल्लाह वाला आया, कोई नेक आदमी आया, उसकी दुआएं कबूल, कितने लोग जाते हैं। मगर मैं एक ऐसी जगह, एक ऐसी बारगाह बता रहा हूं जहां पर दुआ 100 के 100% कबूल होती है। मगर भूले बैठे हो तुम, पता ही नहीं है कि वो जगह कौन सी है, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। इजाजत हो तो बता दूं जी। आका फरमाते हैं वो बारगाह माँ बाप की बारगाह है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दावा कर रहा हूं तो दलील भी ऐसी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे जी। जो बात करूंगा तो कुरान और हदीस से दलील दूंगा इंशाअल्लाह। वो बारगाह तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप अगर राजी हो जाए और तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे तो मैं नहीं कहता, नबी कहते हैं, नबी फरमाते हैं दुआ अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवार की धार पे चल के बोल रहा हूं। अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे अच्छे मुफ्ती, अच्छे अच्छे पीर, अच्छे अच्छे परहेजगार, वली मुत्तकी परहेजगार, एक नहीं हजारों इधर लाइन में खड़े हो। एक नहीं हजारों वो लोग जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं नकलियों की बात नहीं, असलियों की बात करना चाहता हूं। एक नहीं हजारों लोग इधर खड़े हो और सिर्फ ये बातों की आवाज कहां से आ रही है? ओ लाल बनियान, अब बात नहीं करोगे। हजारों अल्लाह के नेक बंदे इधर खड़े हो और सिर्फ तुम्हारी मां और बाप इधर खड़े हो। तुम्हारा काम यह हो कि तुम भी नमाज पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, मगर तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, माँ बाप को जलील करते हो, बात बात पे माँ बाप को नाराज किए हुए हो, तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हो। और ये हजारों पीर, हजारों मुफ्ती तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे और माँ बाप नाराज हैं तो खुदा की कसम तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक बेशक, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। हकीकत बात, ये बड़ी बात बता के जा रहा हूं। अब इससे बड़ी बात तो बता ही नहीं सकता। हर जगह तुम जा रहे हो, मैं नहीं रोकता तुम्हें, जाओ, मगर पहले जो तुम्हारे घर में है ना उस पे भी नजर रखो। जलसा हुआ होता है, हजारों रुपए लुटा देते हो, मुझे भी देते हो, सबको देना चाहिए, दीनी काम में खर्च करना चाहिए, मगर तुमने कभी ये नहीं देखा कि मेरी माँ जिसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, कभी उसका घुटना चारपाई में जाके लग जाता, लैट्रीन में जा रही है तो ठोकर खा के गिर रही है, 500 रुपए का चश्मा बनवा के नहीं दे सकते। 500 रुपए का चश्मा बनवाने के लिए तुम्हारी जान निकलती है। इस तरफ ध्यान नहीं। बेटा अगर जरा सी जिद कर ले, मुझे रिमोट कार लेनी है, मेला गया, मुझे घड़ी लेनी है, मोबाइल लेना, ऐसी 15,000, 10,000, 5,000, 500 रुपए खर्च कर देते हो, मगर तुमने नहीं देखा कि मेरे बाप
1 साल से कई शादियों में, कई रिश्तेदारियों में यही कपड़े पहन के चले गए हैं, चलो इनके कपड़े बदलवा दो। तुमने कभी नहीं सोचा यार, हर माँ बाप का बुढ़ापे में पैसों से दिल खुश होता है, इनकी जेब में 1000-1000, 2-2000 रुपए रख दूं। तुम्हारे पास अगर कमाई हो गई तो 2000 माँ को या 2000 बाप को देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मार्केट में अगर बीबी के साथ जाएगा तो 2000 रुपए का वो चेहरा रगड़वा के मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से चली आएगी। 2000 रुपए खाली ब्यूटी पार्लर को देके चली आएगी। चेहरा रेगमाल से रगड़वा रही है, अब तो रेगमाल से अंदर खाल उधेड़ दिए। मेकअप के बाद फिर बहुत बुरी लगती है। मगर सोचने की बात है, मां भी रात भर खांस रही है, बाप भी रात भर खांस रहा है, परेशान है। और मां बाप खुश होते हैं यार जब उसकी बेटी आती है ना, बेटी आती है तो ये बेटा अपने बच्चों से खेल रहा है, बेटी आई है अपने ससुराल से, नहीं देखता कि मेरी बहन आई है तो 2 बातें कर ले, मीठी बातें कर ले, बोल ले, उसके बराबर में बैठ जाए। बहन तुझे कोई परेशानी तो नहीं है बहन, कि चलो आज लाओ मुर्गा लाओ, आज ये लाओ, आज मेरी बहन, मीठी मीठी बातें कर ले, खिला दे पिला दे, तो माँ बाप खुद ब खुद खुश होते हैं। बोलो होते नहीं होते? ये चीजें हैं माँ बाप को खुश करने की। तुम क्या समझते हो कि माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं? और यही हदीसों में भी आया, उलमा से पूछो, अगर कोई दुनिया से चला जाए तो तुम उससे अच्छे ताल्लुक रखो जिससे जाने वाला ताल्लुक रखता था, ताकि उसकी रूह खुश हो। सुभान अल्लाह। अरे यार, नबी ने क्या सबक नहीं दिया? अल्लाह, तवज्जो रखना जरा। मेरे नबी जब हजरत हलीमा के यहां गए थे, छोटे से तो ही थे, हजरत हलीमा की एक और बेटी भी थी जिनका नाम हजरत शीमा आता है। अल्लाह, वो बहन हो गई नबी की, क्योंकि हजरत हलीमा का दूध पिया नबी ने। हजरत शीमा ने भी हलीमा का दूध पिया, उन्हीं की बेटी थी। हजरत शीमा थोड़ी बड़ी थी और आका गोद में थे। अब छोटे बच्चों को बहन बड़ी टांगे फिरती है, खिलाती है नहीं। हजरत शीमा मेरे आका का मुंह धुलाती थी, लिए लिए घूमती थी, आका से प्यार करती थी। अल्लाह, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार, किताबों में आता है कि अपने पास लिटाया करती थी। हजरत शीमा कहती हैं कि जब चटाई पे नबी लेटते थे ना, छोटे से थे, उस वक्त ये छते वत्ते तो थी नहीं, आसमान दिखाई देता था, सितारे, चांद दिखाई देता था। तो छोटे बच्चे ऐसे करते ही हाथ पांव ऊपर को, नबी अगर ऐसे हाथ कर रहे हैं तो चांद इधर आ जाता था। वाह, नबी ऐसे कर रहा है तो खिलौना बना पड़ा। वाह। हजरत शीमा देखती थी, जब ले जा रही है बकरी चराने के लिए, छोटी सी थी, वो भी इतनी बड़ी थोड़ी थी कोई, जा रही है गोद में, अगर आका है, धूप हो रही है तो बादल आकर के छाई कर लिया करता था। ये सारी चीजें शीमा ने देखी। अगर पथरीला इलाका का जा रही है तो पत्थर आप पे सलाम पड़ रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें। और जब फरिश्ते ने आपका सीना चाक किया था, हजरत शीमा की गोद में थे, उनसे लिया था, और इन्होंने आकर के शोर मचाया था, मेरे भाई मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। सारी लड़कियां आपस में जो सहेली थी छोटी छोटी, वो कहती थी कि तुम अपने बाबू को लेकर के आओ, मोहम्मद को लेकर के आओ। सब अपने अपने बच्चों को लाती थी, मगर आका का जवाब ही नहीं होता था। वाह वाह। अल्लाह अल्लाह, जब नबी 4.5 साल के हो गए, हलीमा के यहां से आ गए, और जैसे ही आए हैं 4.5 साल के, तो हजरत शीमा ने कई दिन खाना नहीं खाया था, और यही कहती थी, अम्मी जान, मेरे बाबू को मुझसे जुदा ना करो। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा अम्मी जान ऐसा करो। हजरत शीमा ने मेरे आका के पांव धुला दिए, हाथ धुला दिए, और पानी रख लिया, और कहा अगर कोई बीमार आता था तो मेरे नबी के तलवों का जो धोवल था उसे पिला दिया जाता था। अगर दवा फायदा नहीं करती थी तो पानी पी करके ठीक
ठीक हो जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी तो आला हजरत बोले, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। आका आ गए। शीमा 3-4 साल 4-5 साल आका से बड़ी थी। आका आ गए 4.5 साल की उम्र में। हजरत शीमा वही रह गई। उसके बाद शीमा की शादी भी हो गई, बच्चे हो गए। हजरत शीमा बूढ़ी हो गई। आका ही जब 40 साल के हो गए तो शीमा और बड़ी 45-50 साल। अब जब मामला ऐसा हुआ, आका के सहाबा हुए, तो सहाबा में और जहां शीमा रहती थी जिस कबीले में, उन लोगों में जंग हो गई। अब जब जंग हुई है तो सहाबा ने उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ करके उन लोगों को कैद में डाल लिया। आका ने कहा कि इनका फिदिया दे जाओ और छुड़ा के ले जाओ। आका को पता नहीं, 4.5 साल के बच्चे चले आए वहां से। 40 साल अब हो गए। अल्लाह, उम्र 40 साल के बाद नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया। मगर बहन की मोहब्बत दिखा रहा हूं। हजरत शीमा के लोगों को जितने थे खानदान के पकड़ लिया। उधर लोग चंदा कर रहे थे कि चलो अपने बंदों को छोड़ा करके लाएंगे, और जिक्र कर रहे थे यार एक शख्स है मदीने में जिसका नाम मोहम्मद है। वाह वाह, चांद सूरज उसका खिलौना है। अरे वाह, दरख्त उसे झुक के सलाम करते हैं, वाह पत्थर सलातो तो सलाम पढ़ते हैं। हजरत शीमा ने पूछा ये चंदा क्यों कर रहे हो? तो लोगों ने बताया एक शख्स का नाम मोहम्मद है, वो नबी है, उसके सहाबा हैं। जब सारी बातें बताई, शीमा की आंखों में आंसू आ गए। शीमा बोली तुम गलत बोल रहे हो, वो मदीने में नहीं है, वो मक्के में है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि मक्के में पैदा हुए थे आका। हजरत शीमा बोली अरे चांद सूरज जिसका खिलौना, दरख्त झुकते थे, वो कोई और नहीं, चंदा करने की जरूरत नहीं, वो मेरा भाई मोहम्मद है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा कहने लगी अब चंदा मत करो, मैं छुड़ा के लाऊंगी। वाह सुभान अल्लाह। कहा कि जिसका खिलौना अगर चांद सूरज है तो मेरे बाबू के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंख से देखा था, दरख्त झुकते थे, मैंने अपनी आंख से देखा था। बहन ने और 3-4 सहेलियों को जमा कर कहा सुन, वो जो बाबू था ना गोद में जिसको खेलते थे हम, कहा वही तो मोहम्मद है, वही तो नबी है, चलो अपने बाबू से मिलते। हजरत शीमा ने आदमियों को नहीं लिया, अपनी सहेलियों को लिया और आका की बारगाह में मदीने लोग बोले ओ शीमा पागल हो गई हो, उनके सहाबा की बराबर तलवार चलाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें काट के रख देंगे। कहा हट जाओ हट जाओ, मैं बताऊंगी मैं शीमा हूं, तुम्हारी बहन हूं, वो मेरा भाई है, मैं छुड़ा करके लाऊंगी। आज एक बहन अपने भाई के घर जा रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।